अच्छा स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास हम पढ़ चुके हैं आउटपुट डिवाइसेस, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा हार्डवेयर में आखिरी टॉपिक जो है वो है नेटवर्किंग डिवाइसेस का। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउट स्टोरेज डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस इस क्लास में। नेटवर्किंग डिवाइस हर वो डिवाइस होती है जिसके ज़रिए से हम अपना कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये नेटवर्क बनाया किस लिए जाता है? नेटवर्क बनता है दो कंप्यूटर को आपस में मिलाने से। टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स आर मोर कंप्यूटर्स टुगेदर इज कॉल्ड अ नेटवर्क। और ये नेटवर्क क्यों बनाया? व्हाई वी मेक नेटवर्क? तो नेटवर्क इसलिए बनाया जाता है टू शेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा जो कि सॉफ्ट कॉपी में होता है, डेटा किसी भी शक्ल का हो सकता है, मतलब वो साउंड्स की शक्ल में भी हो सकता है, और वो डिजिट्स और न्यूमेरिकल और टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, वो इमेजेस की शक्ल में भी हो सकता है। डेटा इंफॉर्मेशन किसी भी शक्ल में हो सकती है। तो वो सब शेयर करने के लिए दूसरे कंप्यूटर को, दूसरे बंदे को, चाहे वो कंप्यूटर आपके साथ पड़ा हुआ हो, आपके साथ कनेक्ट हो, आपके उसी बिल्डिंग में हो, आपके ऑफिस में दूसरे बिल्डिंग में हो, दूसरे फ्लोर पे हो, या चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो उस तक ये अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डेटा जो है वो शेयर करने के लिए हम नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन से? सबसे पहला जो डिवाइस यूज होता है वो होता है जिसके बगैर नेटवर्क बनता ही नहीं है। वो क्या होता है? वो कहलाता है मोडेम। तो ये मोडेम जो है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मोडेम। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो फिर और तो इसी से ही इसका मतलब और इसकी जो है फुल फॉर्म बन जाती है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो ये सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है और दोबारा रिकन्वर्ट करता है। कौन से सिग्नल्स को? डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग में, और एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स में। तो इस नेटवर्किंग डिवाइस की मदद के बगैर हम कोई भी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते अगर ये ना हो, मोडेम ना हो। और इसके बगैर हम इंटरनेट भी अपने कंप्यूटर पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसी की मदद से हमें हमारे सिग्नल, हमारे जो डिजिटल सिग्नल है वो एनालॉग में कन्वर्ट होते हैं, और फिर वो या वहाँ से अगर कोई मैसेज आ रहा हो तो वो हमारे ये मोडेम ही उसको जो है एनालॉग और डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, कैसे होते हैं और किस लिए क्यों कन्वर्ट किया जाता है, तो वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी वजह से फिर क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी नेटवर्किंग डिवाइस के लिए में आती है, और वो भी यूज़ होती है नेटवर्किंग के लिए, जिसमें हब्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, नेटवर्किंग केबल्स होते हैं। मतलब ये मोडेम पे लगा होता है, डिवाइस होती है जो कि सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ डायरेक्ट तो टच करके हम नहीं लगा सकते, तो इसके लिए केबल्स की ज़रूरत होती है। तो वो भी नेटवर्किंग केबल जो ख़ास किस्म के केबल्स होते हैं, ये आम इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह केबल्स जो है वो वाले केबल्स नहीं होते। नेटवर्किंग के लिए ख़ास किस्म के नेटवर्किंग केबल्स यूज़ होते हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म के 3-4 किस्म के हैं। कुछ आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, कुछ ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स जो कि महंगे तरीन है, लेकिन उसकी स्पीड और उसमें जो डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंतहाई हाई है। लाइट की स्पीड से उसमें डेटा ट्रेवल करता है और सिग्नल ट्रेवल करते हैं, जो डेटा होता है हमारा सिग्नल की शक्ल में। तो ये सारी चीज़ें ये हब्स होते हैं। जिस तरह हम एक्सटेंशन लगाते हैं, इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ये भी एक एक्सटेंशन बोर्ड की तरह होते हैं, स्विचेस और हब, ये दोनों ही। ये भी हम इसको एक एक्सटेंशन ही कहेंगे कि हम अपने कंप्यूटर के साथ ये जिस तरह एक्सटेंशन बोर्ड होता है, इसी तरह यहाँ बोर्ड भी होते हैं। तो उसमें भी मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं जिसकी मदद से हम और कंप्यूटर को इसी एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों तकरीबन एक जैसे होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। इसकी डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे अगर कहीं मौका मिला इंशाल्लाह। और इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए केबल जो यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं नेटवर्किंग केबल्स, जिसमें जो सबसे आम जो सबसे अहम है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसमें सबसे तेज़ तरीन डेटा ट्रांसफ़र होता है सिग्नल्स की शक्ल में।
लाइट की स्पीड से। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। तो हार्डवेयर में आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप किसी भी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस डिवाइस के लिए कि ये कौन सी डिवाइस है और ये किस लिए यूज़ होती है और ये कौन से टाइप्स में आती है हार्डवेयर की। ठीक है इंशाल्लाह। तो अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।